नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं मधुबनी तक। बिहार समेत विश्व में बढ़ते अपराध, जल संकट, लूट, चोरी, हत्या एवं महिला व डिग्री कॉलेजों के साथ साथ और कई अन्य मांगों को लेकर आज विश्व से राजद के मजबूत सिपाही आरिफ जिलानी अंबर समर्थकों के साथ अपनी पदयात्रा की शुरुआत की। पदयात्रा के पहले दिन ही उन्होंने 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक की नाकामियों और विकास छोड़ लगातार हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे विधायक जी को खूब आईना दिखाया और कहा कि इस बार विश्व समेत बिहार में परिवर्तन तय है। हमारे सहयोगी सरफुद्दीन साहिल ने आरिफ जिलानी अंबर से बात करने की कोशिश की है, आइए सुनते हैं। ऐसी ही छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हम लोगों का पद यात्रा बिस्फी विधानसभा के 40 पंचायत में होगा। आज से चालू है। एनडीए के 20 वर्षों के शासनकाल में अब तक बिस्फी पीछे क्यों? विकास से पीछे क्यों? विकास क्यों नहीं? आपका बेटा आपके द्वार, बदलेगा बिस्फी, बदलेगा बिहार। अब की बार तेजस्वी सरकार, बिस्फी मांगे अपना अधिकार और अपने अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोगों का डिमांड है बिस्फी में डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, महिला कॉलेज, मॉडल विद्यालय, मॉडल अस्पताल अब तक क्यों नहीं? बिस्फी विधानसभा में सभी पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र एवं आरटीपीएस की सुविधा अब तक क्यों नहीं? बिस्फी विधानसभा में युवाओं के लिए रोजगार, स्टेडियम, लाइब्रेरी का निर्माण अब तक क्यों नहीं? बाढ़, सुखाड़, बिजली संकट, जल संकट का समाधान अब तक क्यों नहीं? किसानों के लिए खाद, बीज और सिंचाई की समुचित व्यवस्था अब तक क्यों नहीं? विधानसभा क्षेत्र में एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क, पुल, पुलिया अब तक क्यों नहीं? बिस्फी विधानसभा को भ्रष्टाचार एवं अपराध से मुक्ति अब तक क्यों नहीं? कपिलेश्वर स्थान और भेड़वा को पर्यटन स्थल का दर्जा अब तक क्यों नहीं? और सौथु अल्पसंख्यक विद्यालय छात्रावास जो बन रहा था उसको रोक लगवाया, अब तक क्यों नहीं बना? रघौली सहित टोटल गौशाला का जीर्णोद्धार, विकास अब तक क्यों नहीं? पूछ रहा है बिस्फी विधायक भ्रष्टाचारी बचौल जी से। सरकारी विद्यालय का अपग्रेड होने के बावजूद डेस्क बेंच की सुविधा, अब भवन की सुविधा अब तक क्यों नहीं? नदी में डैम की सुविधा अब तक क्यों नहीं? विधानसभा को जोड़ने वाली एनएच से एनएच सड़क को चौड़ीकरण अब तक क्यों नहीं? क्या लगता है सर, जितने मुद्दों को लेकर आप जो है जनता के बीच निकले हैं, क्या जनता इस बार परिवर्तन करेगी? निश्चित रूप से ये जनता की समस्या है और ये जनता ने ठाना है कि तेजस्वी सरकार बनाना है और 22 महीना अगर तेजस्वी को मिल गया तो बिहार को बदल के रख देगा। जिस तरीके से 17 महीना में उन्होंने 5 लाख नौकरी, 3.5 लाख को प्रक्रियाधीन करने का काम किया, बिहार के युवाओं को नौकरी देने का काम किया, बिहार की महिला को शिक्षित और बिहार की महिला को निडर बनाने का काम किया। यह अपराधी सरकार अभी की एनडीए सरकार, इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं। इस सरकार में किसी को निकलना मुश्किल हो गया। महिला घर से नहीं निकल रही है, सारा एकदम लूट, कांड, हत्या। अभी देखिए मेरे विधानसभा, बिस्फी विधानसभा में पर डे 1-2 मर्डर हो रहा है, हत्या हो रही है। इस विधायक को रहते हुए इसको तो नैतिकता के आधार पर माननीय विधायक जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस एनडीए सरकार को अपना सत्ता छोड़ना चाहिए। लेकिन हम लोगों का जो ये मुद्दा है, ये मांग है और ये मांग आज तक इस 20 साल में, 20 वर्षों में एनडीए के सरकार में कुछ भी बिस्फी में नहीं हुआ। इसका जवाब मांग रहा है बिस्फी का युवा और बिस्फी की जनता। क्या लगता है सर, आरिफ जिलानी अंबर साहब पदयात्रा के जरिए अपनी दावेदारी को मजबूत करना चाह रहे हैं? वो नेता पर डिपेंड करेगा। हम लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए निकले हैं। तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। इस बार पूरे बिहार की जनता ने ठाना है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और हम लोगों का बिस्फी अपना अधिकार मांग रहा है। अपने अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और मरते दम तक अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और इसको करके छोड़ेंगे। बिस्फी में मैंने कहा नैतिकता के आधार पर बिस्फी के विधायक को, भ्रष्टाचारी विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि इसमें मुलविस है और जनप्रतिनिधि को चाहिए कि अगर नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, दूसरे के हाथ में कमान दे दीजिए। अरे उससे नहीं हो रहा है तो हमको देखे हम 11 महीना में सुधार के दिखा देंगे बिस्फी को। कहिए विधायक को जाके पूछिए।